Hello dear students, good evening. Welcome on my YouTube channel English Classes by सुमन मैम। कैसे हैं बच्चों? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों कल मैं पार्ट 1 लेकर के आई थी टेंस का। आज मैं प्रेजेंट टेंस के आपको रूल्स सिखाने वाली हूँ। तो पूरा एंड तक वीडियो को आप देखिएगा। रूल नंबर फर्स्ट है, यदि सेंटेंस में ऑलवेज, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, नेवर, सेल्डम, यूजुअली, जनरली, ओकेजनली, डेली, हैबिचुअली, वीकली, एवरी प्लस टाइम, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, वंस ए डे, वीक, ऑन संडेज, यानी इत्यादि जो ये एडवर्ब्स है तथा सेंटेंस कैसा होना चाहिए, अफर्मेटिव होना चाहिए। तो वहां पे अपन V1 या V1 SAIS या IES का यूज होगा। फिर होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नाउन के साथ में V1 प्लस S या ES या IES का यूज करते हैं। फिर होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं बच्चों? वी, यू, दे, आई। प्लूरल नाउन के साथ में V1 का यूज करते हैं। यदि वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई होने पर वाई के स्थान पर IES का यूज होगा, लेकिन वर्ब के अंत में वोवल प्लस वाई हो तो उस वर्ब के साथ केवल एस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे FLY फ्लाई, तो वाई से पहले क्या दे रखा है बच्चों? कॉन्सोनेंट दे रखा है। तो इट मीन कि वाई को अपन रिमूव करके क्या कर देंगे, वहां से FLIES कर देंगे। उसके बाद देखिए बच्चों TRY ट्राई, तो यहाँ पे भी क्या है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, इसका मतलब वाई को हटा करके आप क्या कर देंगे, IES। फिर है PLAY प्ले, तो वाई से पहले क्या है बच्चों, यहाँ पे वॉवेल्स दे रखा है, तो वॉवेल को क्या करेंगे अपन, वाई के साथ में एस लगा दिया जाएगा। यदि वर्ब के अंत में SS, SH, CH, OH, जेड पर उनके साथ क्या करना है, हमें ES का यूज करना है। तो बच्चों IES का यूज हमें आ गया, किस प्रकार करते हैं, ES का यूज आ गया। अब पीछे जो भी जितने भी सारे लेटर बच गए उनके साथ में अपन किसका यूज करेंगे, एस का। अब आते हैं अपन अपने एग्जाम्पल के। तो हमारा रूल क्या था कि अगर इन सब एडवर्ब्स के साथ में हमें क्या करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। दे ऑलवेज, ट्रुथ, ब्रैकेट में हमें वर्ब दे रखी है स्पीक, तो ऑलवेज यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब है, तो इसका मतलब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES या IES का यूज करेंगे। फिर हमें आना है सीधा सब्जेक्ट के ऊपर कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब यूज करनी है। तो दे ऑलवेज स्पीक ट्रूथ या स्पीक्स ट्रूथ। तो देखो बच्चों जब भी अपन मेन वर्ब के साथ में एस या ES लगाते हैं तो वो मेन वर्ब सिंगुलर बन जाती है, और वर्ब को एज इट इज रख देना है तो वो वहां पे क्या रहेगी, प्लूरल वर्ब रहेगी। उसके बाद है माई फादर नेवर टेल ए लाई। अब टेल यहाँ पे अपनी क्या है, मेन वर्ब है। माई फादर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अपन यहाँ क्या कर देंगे, माई फादर नेवर टेल्स ए लाई। उसके बाद है स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंटली। देखो फ्रीक्वेंटली किसकी एडवर्ब्स है बच्चों, अभी तो आपको स्लाइड में दिख रही है, लेकिन इनको भी आपको क्या करना है, वन बाय वन लर्न करना है इनको। मैं आगे वाले सेंटेंस में हमें जाना ही नहीं है, उससे पहले ही हमें देखना है कि हमारा आंसर तो यही मिल रहा है हमें। तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसे लेगा, प्लूरल लेगा। तो मैं सेकंड है, यदि सेंटेंस में ऑलवेज डेली है ना, जो पहले हमने जितनी सारी एडवर्ब्स पढ़ी थी प्रेजेंट सिंपल से रिलेटेड, तो उन सारी एडवर्ब्स में यदि सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो डच के साथ क्या यूज करना है, डच किसके साथ यूज करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और डू प्लूरल के साथ में यूज करना है, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो बच्चों द स्टूडेंट्स नॉट गो टू स्कूल ऑन संडेज, तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम डू और डच में से क्या लेंगे, अभी मैंने आपको बताया था डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है और डच सिंगुलर के साथ में। तो डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडेज। अब ये डू नॉट क्यों आया यहाँ पे, वाज नॉट क्यों नहीं आया, हैज नॉट क्यों नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिसाइड कौन करना है, ऑन संडेज। तो बच्चों आपको एकदम से क्लिक होना चाहिए कि ऑन संडेज यानी किसकी एडवर्ब सही है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है, ही डज नॉट लाइक टू वॉच लाइव टेलीविजन इन द मॉर्निंग। हमें कहीं नहीं जाना है, इसके अंदर सेंटेंस में ये देखना है कि इसमें से कोई जो एडवर्ब्स है वो डिनोट करती है क्या, प्रेजेंट सिंपल को बिल्कुल करती है, इन द मॉर्निंग। तो क्या ले लेंगे, फिर अपन आएंगे सेकंड प्रोसेस क्या होता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट लाइक। उसके बाद है यू ऑलवेज, यहाँ डैश होना चाहिए, डू यू ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर से इन द मॉर्निंग आ रखा है, इसका मतलब आएगा तो प्रेजेंट सिंपल से, और मैंने पहले भी बताया था आपको कि नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो डू या डज लेते हैं। तो यहाँ यू को देख करके अपन क्या लेंगे, डू का यूज करेंगे कि डू यू ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू यू ऑफन गो फॉर ए वॉक। अब आता है बच्चों रूल नंबर सेकेंड, स्लाइड। यदि सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ में हो, साइंटिफिक फैक्ट में हो, हैबिचुअल एक्शन हो, प्रोवर्ब्स हो, इनका अगर यूज हो तो V1 या V1 के साथ में S या ES या IES का यूज होता है। यानी कहने का अर्थ है प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। तो एक सेंटेंस देखिए कैसे, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ हो या ना, सार्वभौमिक सत्य हो, द सन
राइज इन द ईस्ट। तो बच्चों सभी को पता है कि सन जो राइज होता है ना, जो उदय होता है वो कहाँ होता है, ईस्ट के अंदर। तो हमें क्या करना है उसके अंदर प्रेजेंट सिंपल, और फिर आना है कि सब्जेक्ट कैसा है अपना, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी बनेगी, सिंगुलर वर्ब बनेगी। द सन राइजेस इन द ईस्ट। अगर इसकी जगह मैं लिखूं द सन और ब्रैकेट में आपको सेट दे दूं इन द वेस्ट, यानी सूर्यास्त कहाँ होता है, वेस्ट में होता है, बिल्कुल फैक्ट है ना ये। फिर है वाटर बॉइल एट 100 डिग्रीज। तो अब देखो वाटर है बॉइल, हमें सबको पता है ना, ये साइंटिफिक फैक्ट है कि बॉइल कौन से डिग्रीज पे होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। फिर है वी सी विद अवर आईज। हम लोग किससे देखते हैं, आंखों से, ऐसा तो नहीं है कोई नोज से या ऐसा कुछ देखते हैं, नहीं ना। तो ये कैसा फैक्ट हो गया, ये एक साइंटिफिक फैक्ट हो गया ना। इसके बाद जैसे मैंने लिखा वाटर फ्रीजेज एट 100 डिग्री, है ना, फ्रीज में भी क्या है, मेन वर्ब है। तो आप क्या करोगे भाई, जो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है तो ये भी फैक्ट है। अभी अपने घर में फैन चल रहे होते हैं तो फैन में क्या होती है, बैटरीज लगी होती है, तो वो भी क्या हो गया, एक साइंटिफिक। एक इसमें बच्चों मैथमेटिकल ट्रूथ होता है, जैसे 2 and 2 ब्रैकेट में अपने को मैथ दिया हुआ होता है 4। तो ये क्या है, अगर 2 और 2 आप काउंट करोगे तो भी 4 होंगे, बाहर वाले कोई करेंगे तो भी 4 है। तो ये इसको क्या बोला जाता है, मैथमेटिकल ट्रूथ। फिर आती है एक प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स क्या आती है, जैसे हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी क्या होती है, प्रोवर्ब्स होती है, यानी कहावतें हिंदी में जिसको कहा जाता है। जैसे मैंने कहा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यहाँ पे विंस क्यों आया कि स्लो एंड स्टडी, जब मैं आपको कंजक्शन का टॉपिक लूंगी तब बताऊंगी कि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी क्यों आ रही है। क्यों, क्योंकि स्लो एंड स्टडी है ना, दोनों अलग अलग वर्ड होते हुए ये एक फ्रेज बना रही है ना, पूरा सिंगुलर सब्जेक्ट बन रहा है इसलिए। नेक्स्ट रूल नंबर 3, यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तथा ब्रैकेट में हमें बी हो तो फिल इन द ब्लैंक्स में इज एम आर। देखो इसको समझने वाली बात ये है कि यदि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में हो और ब्रैकेट के अंदर हमें बी, और सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, बी आते ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें इसमें, बी फॉर्म। बी फॉर्म कौन कौन सी होती है, इज एम आर, वाज वर, यही बी फॉर्म होती है। उसके बाद यदि सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो वाज वर का यूज होगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं, ही वाज born in 2002, यहाँ पे was क्यों आया, और मोस्टली जो एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं वो बी से लेकर के ही दिए जाते हैं प्रेजेंट सिंपल में। तो क्या होगा, ही was ही क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है 2002 की, और बी फॉर्म दे रहा कि इसका मतलब was या वर्ब में से लेना, लेकिन वो डिसाइड कौन करेगा, अपना सब्जेक्ट डिसाइड करेगा ही। ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, तो ये भी क्या है, हमेशा के लिए बात हो रही है यहाँ पे, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है ना, प्रेजेंट सिंपल का नहीं, ये सेंटेंस प्रेजेंट का है। और हमें बी फॉर्म क्या लेनी है, इज एम आर। इज एम आर से क्या करना है, यहाँ पे ये पूरा पूरा जो फ्रेज है वो क्या बन रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट बन रहा है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे बच्चों, इसका यूज करेंगे। देन रूल नंबर 4, यदि कोई ऐसा सेंटेंस आपको मिले कि प्री अरेंज ऑफिशियल प्रोग्राम हो तो वहां पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है, एस या ई एस या आई एस के साथ में। तो देखिए द पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर अजमेर टुमारो, और मैन को क्या दे रखी है, अपने को विजिट दे रखी है। अब बीसी में क्या करेंगे, यहाँ पे टुमारो ये ना प्री प्रोग्राम हो रहा ना, पहले से अरेंज किया हुआ प्रोग्राम है, तो हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस करना। फिर आना है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर, तो सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब के लिए क्या करेंगे, विजिट का विजिट्स कर देंगे। आवर स्कूल रीओपन इन द मंथ ऑफ जुलाई। देखो ये भी एक फैक्ट है, जैसे कि कोई जून में स्कूल ओपन करता है, कोई मई में करता है, ठीक है, लेकिन एक फैक्ट तो यही है ना कि जितनी भी स्कूल्स वगैरह होती है वो सब क्या होती है, जुलाई में ही ओपन होती है। तो देखो अवर स्कूल, अगर मैंने यहाँ पे स्कूल की जगह स्कूल्स कर दिया तो यहाँ क्या आता है, रीओपन। यहाँ केवल सिंगुलर सब्जेक्ट है कि अवर स्कूल है ना, हमारी जो स्कूल है वो क्या हो रही है, रीओपन हो रही है, पुनः खुल रही है, कब, मंथ ऑफ जुलाई के अंदर। तो कैसी लगी आज की क्लास आपको, बताइएगा जरूर, कमेंट्स कीजिएगा, और इसकी जो आपको पीडीएफ फाइल है वो टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाते हैं और जो मेरे तक नज़दीक हो तो मेरे को इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी, मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाकर के आप सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। और यानी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर लीजिएगा आफ्टर 3 PM। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।